मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज से क्या-क्या पढ़ेंगे? आज से पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो है क्लास 8, 9 और 10 तीनों में अ, तीनों क्लास में पढ़ना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे तो बेसिक से स्टार्ट कर लेंगे, क्लास 8 से स्टार्ट कर लेंगे, क्लास 8 से पढ़ेंगे, उसके बाद उसके बाद क्लास 9 की ओर मूव कर जाएँगे, क्लास 10 की ओर। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 8 में जब हम लोग हैं 8 की बात कर लेंगे तो 8 में हम लोग को पढ़ना है क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, ठीक है? तो सबसे पहले 3 चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद जब हम लोग कोन पढ़ेंगे तो 9 क्लास के लिए वो हो जाएगा और स्फीयर पढ़ेंगे तो 9, 10 दोनों के लिए हो जाएगा, है ना? फिर एक बाल्टी-वाल्टी आएगा तो उसको पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में सबसे पहला चीज़ पढ़ेंगे, वो है क्यूब, ठीक? तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? क्यूब, क्यूब। भाई क्यूब होता क्या है? तो ऐसा समझना, ये जो है एक थ्री डायमेंशनल फिगर है। पहले हम लोग इससे पहले क्या पढ़ते थे? स्क्वायर, है ना? तो जस्ट स्क्वायर टाइप का नहीं समझना, ठीक है? ऐसा ऐसा स्क्वायर टाइप बहुत सारा एक ही पर सजा दो। अगर एक पर ऐसा स्क्वायर सजा रहे हो तो वो जो फेस बनेगा, थ्री डायमेंशनल फिगर जो बनेगा, वो क्या होगा? क्यूब बन जाएगा, ठीक? तो ये ऐसा डिफाइन कर सकते हैं क्यूब को, ये थ्री डायमेंशनल फिगर है जो जो 6 फेस ऑफ स्क्वायर से बना हुआ रहता है, ठीक? तो क्यूब ऐसे बनाते हैं हम लोग, ठीक? क्यूब एक बना लेते हैं छोटा सा, जिससे हमको फिर पढ़ने में आसानी हो जाएगा, है ना? यह है हमारा एक क्यूब। इस तरीके को आपको क्यूब देखने को मिल जाएगा, है ना? क्यूब वही क्यूब जो ऐसा चकोर पासा जो जिसको बोलते हैं, आप लूडो खेलते हो तो देखने को मिलता है, तो उस तरीके का ये क्यूब है, डिस्क, डिस्क टाइप, है ना? डिस्क टाइप। तो ये है क्यूब, जिसमें क्यूब में क्या होता है, जो इसका लेंथ होता है, ये ब्रेथ जो होता है, ये सारा का सारा सेम होता है, ठीक है? और ये हाइट भी जो होता है वो सारा का सारा सेम होता है। तो ये एक ऐसा फिगर है, ठीक? ज्यादा से ज्यादा हम लोग को और कुछ इसमें जानने का जरूरत है नहीं, ठीक है? इसमें जो भी चीज जानना है वो हम क्या बोलते हैं, एक एक साथ करके एक एक करके हम लोग देख लेंगे, लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है वॉल्यूम और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है सरफेस एरिया, ठीक? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है, ठीक है, वो होता है साइड का क्यूब, साइड का क्यूब, ठीक? अगर ये है क्यूब, इसका साइड ये है, तो इसका हम लोग लिख लेंगे ए का क्यूब, मतलब कि ए इंटू ए, ठीक? ये इसको वॉल्यूम यही लगेगा, ठीक है? ठीक। अब इसमें दो तीन चीज जो आता है, वो एक चीज सबसे पहला चीज और आता है कि दो दो तीन चीज पर सवाल पूछता है। पहला ये है, दूसरा क्या है, सबसे पूछेगा लॉन्गेस्ट डायगोनल, लॉन्गेस्ट डायगोनल, वो होता है √3a, ठीक है? या इसको a√3 भी लिख सकते हो, है ना? a√3, ये कैसे आएगा वो हम बता रहे हैं अभी, अभी जस्ट 2 मिनट वेट कीजिए। ये कैसे आता है, ठीक है? तो ये दूसरा फॉर्मूला इस चीज को डील करने के लिए, और ये तीसरा, तीसरा होता है सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में होता है 4a², ठीक है? चार साइड का निकालते हैं, जैसे कि ये एक क्यूब है तो इसका ये वाला साइड, ठीक है, उसका ये वाला साइड, दूसरा साइड, ठीक? और एक ये पीछे वाला जो साइड बना वो तीसरा साइड, और एक ऊपर जो ये बाहर है, बाहर की तरफ है, जो तुम्हारे तरफ है, वो वाला साइड, ठीक? वो ये चार साइड बना,
ऐसे ध्यान से देखो, एक तुम्हारे तरफ वाला, एक तुमसे पीछे, दो, और एक साइड तीन, और एक चार। ऊपर और नीचे वाले को नहीं देखते हैं। ऊपर वाला यानी कि जो फ्लोर होता है और जो फर्श होता है उसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया में नहीं लेते हैं, ठीक है। समझ गए ना, लेटरल सरफेस एरिया में कौन सा नहीं लेते हैं? जो ऊपर फ्लोर वाला और नीचे फर्श वाला, दो चीज को नहीं लेकर चलते हैं, ठीक है। ऊपर वाला और नीचे वाला दो चीज को नहीं लेकर चलते हैं। बाकी दो साइड इधर से हो गया और दो साइड इधर से, एक तुम्हारे तरफ, एक हमारे तरफ, ठीक, और एक हमारे दाएं हाथ की तरफ, एक हमारे बाएं हाथ की तरफ। तो ये उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और दूसरा फिर आता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जब हम लेते हैं तो उसको नीचे वाला भी हम लोग ले लेते हैं और ऊपर वाला भी ले लेते हैं, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया में हम लोग करते हैं, टोटल सरफेस एरिया में एरिया में लेते हैं 6a², ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है, इसमें इसका ये 3-4 फॉर्मूला है। इसको आप लोग सबसे पहले ध्यान से देख लेंगे, ठीक है, ठीक है ना। इसमें एक चीज याद रखना, 12 वर्टेक्स, वर्टेक्स होता है, सिक्स फेज होता है, फेज होता है ना। ये सब दो तीन चीज कुछ कुछ है, वो सब याद कर लो। 12 साइड होता है, 12 लेटरल साइड देखने को मिलेगा, या उसको क्या बोलते हैं, कोन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस ये दो चीज आप लोग खुद से एक याद रखो। अब देखना, लॉन्गेस्ट डायगोनल देखते हैं कि क्यों √3 है। √3 क्यों है, √3 ये क्यों है, ए क्यों है लॉन्गेस्ट डायगोनल। लॉन्गेस्ट डायगोनल देखना, ध्यान से समझना। तो जैसे कि सबसे पहले जब भी ये देखो, है ना, ये जो हमारा बॉक्स है, ये ध्यान से देखो, ये चारों तरफ से देख लो। ये जो हमारा है ये क्यूब से शेप है। तो इसमें का जो ये वाला आपको पॉइंट दिख रहा है, ये वाला देखो, ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट दिख रहा है और एक ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये वाला यहाँ पर और ये वाला, ठीक है। एक ये और इसको छोड़कर यहाँ से ये तिरछा को छोड़कर ये वाला पॉइंट, एक ए और एक ए, ये ध्यान से देखना, एक ए और एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये वाला और ये वाला, ठीक। इसको हम लोग साइड लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा फिगर ऐसा है, ठीक, ठीक है। इस पर एक ऊपर से ऐसे अगर देख लो तो ये है हमारा, ध्यान से देखेगा, इस तरीके का कोना आपको दिखने को के लिए मिलेगा। तो आपको निकालना है यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस। तो सबसे पहले ये क्या है, हमारे पास ए है, ठीक, ए भी क्या है, ए है, ठीक। तो जब आप ये निकालोगे तो ये आपको आएगा पाइथागोरस थ्योरम में, जब आप यहाँ पे यूज करोगे तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा आपको, आप देख लो, ए² प्लस ए², ये कितना आ जाएगा 2 ए² बाहर और ये 2। अगर इसका रूट निकालोगे तो a√2, यानी कि ये जो हमारा आया a√2 आया, ठीक है। अब इसके बाद देखना ध्यान से, ये वाला हमको निकालना है, तो ये वाला भी हमारा कितना होगा, ये जो साइड होगा इसको भी a रखेंगे और यहां से ये जब रूट निकालोगे तो ध्यान से देखना कि अगर ये फिगर इस तरीके से हम लोग मान ले, जो तुम्हारे तरफ है वो यहाँ पे इस तरीके का है, तो ये जब हम फिगर का निकालेंगे, ये ध्यान से समझना कि अब जो हमारा जो लॉन्गेस्ट डायगोनल आएगा वो ये आएगा, है ना। ये भी कितना है, ए। अब हम जब निकालेंगे और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो जब ये निकालोगे तो ये √3 आ जाएगा आपको, ठीक है।
ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ये यहाँ पे ऐसे है, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, बोर्ड के बाहर की तरफ है, ठीक है। और ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है वो इस तरीके का है, इस तरीके से झुका हुआ है ना। तो इस तरीके से हमको ये निकालना है, तो उसी को बोलते हैं लॉन्गेस्ट डायगोनल। क्वेश्चन जब भी आएगा इस पर जब भी आएगा तो ऐसा क्वेश्चन रखेगा कि सबसे लंबा डंडा फिट कर दिया है इस रूम में, बताओ कितना लंबाई होगा उसका। ठीक, इस तरीके का क्वेश्चंस आएगा क्वेश्चंस में, ठीक ना। ए बम्बू इज फिटेड इन दिस रूम, ऐसे इस तरीके का क्वेश्चंस आएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट बम्बू, इस तरीके से आएगा क्वेश्चंस जब भी आएगा तो। ठीक, तो सबसे पहला चीज जो ये है, आपको ये 4 फॉर्मूला है क्यूब के लिए, क्यूब का फॉर्मूला ये आप चारों नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद हम लोग आगे मूव करेंगे क्यूबॉइड पे, ठीक है। क्यूबॉइड पे मूव करेंगे, तो सबसे पहले ये वाला आप नोट डाउन कीजिए। हम अब या तो फिर इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर चल लेते हैं, या तो फिर हम लोग इसके बाद हम लोग क्यूबॉइड के ऊपर मूव कर जा रहे हैं। ठीक, सबसे पहले ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक, तो हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चंस, फाइंड द एरिया फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब whose side is whose side is 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये पहला है। दूसरा इसी में, पहला फाइंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब व्हिच साइड इज इतना। दूसरा इसी में निकाल दो, फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड कितना है, साइड है 5 सेंटीमीटर। ठीक, और तीसरा साइड रख लो 10 सेंटीमीटर, कर लो साइड 15, फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड लेटरल सरफेस एरिया। ठीक, ये दो क्वेश्चंस हम आपको दिए हैं, ठीक है। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। दूसरा दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड लेटरल सरफेस एरिया हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर, साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड साइड इज 15 सेंटीमीटर। तो ये दो हम क्वेश्चंस दिए, इस तरीके का क्वेश्चंस आपको बुक में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला में लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। पहला का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता था, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर कितना है हमारा, 4 इंटू 5 का स्क्वायर, तो कितना होगा 25 इंटू 4 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एक ये हमारा आ गया। इसका कितना हो जाएगा, ये साइड दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना होगा यहाँ पे 5 का क्यूब कितना होगा 125। ठीक है ना।
अब इसी का लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया तो इतना ही हो जाएगा 100। ठीक, दूसरा में चलेंगे, साइड दिया हुआ है 10, तो कितना हो जाएगा 10 का क्यूब 1000 है ना सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके का। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालोगे तो 4a², 4a² कितना होगा 4 इंटू 100 है ना, 10 इंटू 10 यानी कि 100, तो कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखना यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिखे हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे हैं, क्यों, क्योंकि ये है सरफेस एरिया और ये है वॉल्यूम, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है, इसलिए वहां पे यूनिट का क्यूब आएगा। ठीक, 2 निकल गया। तीसरा इसको में 15 है तो 25, ये कितना हो जाएगा 15 का क्यूब। ठीक, तो 15 का क्यूब कितना होता है, 15 का क्यूब याद करो, 15 का क्यूब जो आएगा वो निकाल लो। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो यार 15 का क्यूब मेरे से मत करवाओ कम से कम। ठीक, यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर शायद होता है 225। ठीक है, तो 225 इंटू 4, 25 चौके 100, 25 चौके 100 यानी कि 900 के आसपास है, 4 दूनी 8, 900 है ना, ये इतना आएगा। इस तरीके का आपको क्वेश्चंस मिलेगा, आपको सॉल्व कर करके लाना है। ठीक है, एक सेकंड एक चेक कर लेते हैं भाई है ना। ठीक, ये इस तरीके का आपको देखने को क्वेश्चंस मिलेगा, तो आपको सारा का सारा चीज ठीक है ना, ये है लेटरल सरफेस एरिया, ये है वॉल्यूम। ठीक, ये आपको एक क्वेश्चन इसमें और तीन दूनी के 6 क्वेश्चंस का ये सॉल्यूशन आपको है। ठीक, आप अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, तरीके का क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग आसानी से कर लेंगे है ना, आसानी से अच्छे तरीके से कर लोगे। अब आएगा बदमाश वाला क्वेश्चन, अब आएगा बदमाश वाला क्वेश्चन, देखना किस तरीके का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखना क्वेश्चंस किस तरीके का रहेगा, सब देखना। ठीक है, अब आएगा अच्छा मजा, मजा वाला क्वेश्चन। ध्यान से देखना, एक क्यूबाइड रूम है। ठीक है, किस तरीके का रूम है, क्यूबाइड रूम है ना, क्यूबाइड रूम। ठीक, ये इस तरीके का रूम है ना। ठीक, इस तरीके का आपको रूम देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, इस तरीके का रूम है। अब कुछ इसमें तो जैसे लेटरल सरफेस एरिया हम लोगों ने निकाला था तो 4 इंटू ए² कर दिया। ठीक, ठीक, अब कुछ एडवांस लोग आए। ठीक है, बोल दिया कि सर रूम तो ऐसा होता है, वो तो हम मानते हैं कि रूम ऐसा होता है, लेकिन रूम में एक खिड़की भी होता है, रूम में गेट भी होता है। ठीक, एक बोल दिया है सर एग्जॉस्ट लगा दी, एग्जॉस्ट, रूम में एग्जॉस्ट लगा हुआ है, यानी कि सर्कल टाइप का उसमें छेदा है। ठीक, इस तरीके का क्वेश्चन आना शुरू हो गया है ना। तो हाँ भाई चल मानते हैं रूम है तो रूम में गेट भी होगा, गेट तो होना अनिवार्य है, रूम में खिड़की भी होगा है ना, बाहर का माहौल देखने के लिए कि किस तरीके का माहौल है। ठीक भाई, अच्छा अच्छा घर का आदमी है तो एग्जॉस्ट लगाया रूम में। ठीक, तो इस तरीके का वेंटिलेशन किया हुआ है। तो अब बताओ, कोई पूछ दे कि पेंटिंग कॉस्ट बता दो, ठीक इस तरीके का क्वेश्चन आएगा
कि जब हम लोग पेंटिंग करेंगे 1 रुपये क्यूबिक मीटर स्क्वायर या क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इतना कॉस्ट है, तो बता दो कि रूम पेंट करने में कितना हमारा खर्चा आ जाएगा। ठीक, इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसा रहेगा? ठीक, अ रूम, अ क्यूबाइड रूम, क्यूबिक रूम, क्यूबिक टाइप रूम, टाइप room of side length 10 मीटर। ठीक, 10 मीटर। ठीक, in which one door is open, जिसका डायमेंशन दे देगा 5x2, इस तरीके का डायमेंशन ऐसे कर करके दे देगा। ठीक है, यानी कि लेंथ है 5 और ब्रेथ है 2, इस तरीके का। यह हाइट, ब्रेथ है इतना, और हाइट है, इसको मान लो 8। ठीक, 10 है ना, हाँ तो मान लो 7। ठीक, ये हाइट दे दिया, ब्रेथ और हाइट। ठीक, इस तरीके का एक डोर, इस तरीके का दे देगा क्वेश्चन। इन विच क्यूबिक टाइप रूम ऑफ साइड लेंथ इतना, इन विच door is open with this diameter, with this dimension, ठीक, अब और बोल दिया कि 2x2 का क्या कर दिया, एक उसको क्या बोलते हैं, विंडोज इज ओपन। ठीक, एक और बोल दिया। ठीक, एक बोल दिया, एक साइड में है इस तरीके का सर्कुलर, जिसका रेडियस है 1 मीटर। 1 मीटर नहीं, 1 मीटर तो काफी चौड़ा हो जाएगा, है ना, जिसका रेडियस है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का एक एग्जॉस्ट इज ओपन। इस तरीके का क्वेश्चन है। सपोज ये है आपका रूम, है ना, जहां पे आपका गेट बन गया, है ना, इस तरीके का आपको गेट बना हुआ मिल गया। ठीक, नया डायग्राम बनाते हैं भाई, डायग्राम तो इसी तरीके का, है ना, एक इस तरीके का आपको गेट मिल गया, है ना, इस तरीके का गेट है ना। ठीक, यहाँ पे है सपोज 2x2 का विंडोज ओपन, है ना, ये है विंडो। ठीक, यहाँ पे एग्जॉस्ट है। ठीक, ये पीछे वाला साइड, आगे वाला साइड पे है गेट, और ये यहाँ पे एक सपोज इसी साइड में आप समझ लो, एक यहाँ पे है एग्जॉस्ट। इस तरीके का आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है ना। ठीक, तो अब पूछ दिया। ठीक, अब पूछ रहा है क्वेश्चंस, देखना, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रूम। इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, खिला सकता है, अच्छा से आप खेल जाइएगा, है ना, इस तरीके का। ठीक, तो सबसे पहले करना कुछ नहीं है, इसका सॉल्यूशन जो है, ठीक, करना कुछ नहीं है भाई। सबसे पहले क्या था,
एक क्यूब टाइप करूंगा, टोटल लेटरल सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा 4a²। ठीक, लेटरल सरफेस एरिया 4a² है ना। तो कितना होगा टोटल 4 × 10 यानी कि कितना हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। ये आया टोटल सरफेस एरिया, टोटल लेटरल सरफेस एरिया है ना, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया। ठीक, उसमें बोल दिया है कि एक डोर है ओपन, ठीक, एक विंडो है ओपन, एक है एग्जॉस्ट ओपन कर दिया। ठीक, तीन तीन चीज ओपन कर दिया, तो इसका एरिया घट जाएगा। एरिया कितना है 5 × 7, 5 × 7 का गेट है ना, 5 × 7 का गेट है, थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था गेट फिगर के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी सही है 5 × 7 का है। ठीक, तो गेट का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ डोर कितना होगा 5 × 7, 35 मीटर। उसी तरीके से विंडो का एरिया कितना होगा, विंडोज का कितना होगा 2 × 2 = 4 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब एक एग्जॉस्ट खोल ले है ना, बहुत महंगा आदमी है भाई। एरिया ऑफ इसका एग्जॉस्ट कितना होगा, πr² कितना होता है पाई का मान 3.14 इंटू आर कितना है दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर के मीटर में चेंज करोगे तो 1/2 इंटू 1/2। ठीक, यानी कि ये हो जाएगा 4, 3 को 4 से डिवाइड करोगे, ठीक 3.14 है ना। ये आ जाएगा 0.785 मीटर। ठीक, ये तीन ठो एरिया आ जाएगा, तीन एरिया। ये क्या करना है, ये लेटरल सरफेस एरिया से इसको घटा देना है। ठीक, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ जाएगा, कभी कभी देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे से तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये आपको मिला, आप इस चीज को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप उसको ट्राई कीजिएगा घर में। ठीक है, क्वेश्चंस जस्ट इसी प्रकार का रहेगा। ठीक, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। क्वेश्चंस है पहला, फाइंड द लेंथ ऑफ longest rod which can be fitted in the room of side 7 मीटर। ठीक, ये हम लोग अभी क्यूब का पढ़ रहे हैं, तो ये रूम जो है क्यूबिकल होगा, क्यूबिकल रूम। ठीक, एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, फाइंड
द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ये है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम। ठीक, साइड पे ए 5 सेंटीमीटर, दूसरा 7 सेंटीमीटर, तीसरा ये ध्यान से देखना, ये लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तीसरा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं ठीक है, 2 ही क्वेश्चन रख रहे हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन हम आपको रख रहे हैं, आप ये 2 क्वेश्चन घर में ट्राई कीजिएगा, ठीक। आपको उसके बाद फिर आगे हम लोग क्यूब के बाद क्यूबॉइड में इंटर करेंगे, ठीक है। क्यूब पर हम लोग कल 2-4 क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद क्यूबॉइड में इंटर करेंगे। पहले उसके बाद उससे पहले ये वाला आप लोग 2 होमवर्क बना कर लेकर आइएगा, ठीक है। धन्यवाद। अब मूव करते हैं बाद में मतलब कि सॉरी नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद हम लोग क्यूबॉइड पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर सिलेंडर पे करेंगे, उसके बाद फिर मिक्स अप क्वेश्चंस करेंगे, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर तीनों को मिलाकर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बाय बाय।